ये कहानी आपके अपने क्राइम चैनल कृष्णा रोहित पर लाई गई है, जहां हम हर दिन ऐसी ही 100% सच्ची और सस्पेंस से भरी रियल क्राइम स्टोरीज लेकर आते हैं। अगर आप क्राइम की सच्चाई जानने में रुचि रखते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये मामला इटावा उत्तर प्रदेश का है। रात के ठीक 1:45 पर पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आता है। मेरी मां ने खुद को गोली मार ली है। आवाज़ में घबराहट थी या एक्टिंग। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो बेड पर खून से लथपथ एक औरत पड़ी थी। उसके हाथ में था एक देसी कट्टा। मगर जो बात पुलिस को चौंकाती है वो ये कि जिस हाथ में कट्टा था उस हाथ पर बिल्कुल भी बारूद के निशान नहीं थे। और फिर जो सामने आया वो इटावा के इतिहास का सबसे सनसनीखेज केस बन गया, जहां एक मां मरी, एक बेटी रोई और दूसरी बेटी ने सच को दफन कर दिया। रात करीब 1:30 बजे इटावा के एक पॉश कॉलोनी से एक लड़की ने पुलिस को कॉल किया। सर, मेरी मां ने अपने कमरे में खुद को गोली मार ली है। बहुत खून बह रहा है, जल्दी आइए। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। घर का माहौल पूरी तरह से गड़बड़ था। अंदर एक 48 वर्षीय महिला शोभा अग्रवाल की लाश मिली। तीनों महिलाएं अकेली रहती थी। रागिनी पढ़ाई के साथ साथ एक प्राइवेट कोचिंग में पार्ट टाइम पढ़ाती थी। पुलिस की शुरुआत और जांच आत्महत्या या मर्डर। शोभा की मौत को शुरू में आत्महत्या माना गया, लेकिन पुलिस को कुछ बातें खटकने लगी। कट्टा जिस हाथ में था उस हाथ में गन पाउडर नहीं था। बेड का तकिया गोली लगने से जला हुआ था, जो जाहिर करता था कि तकिए से गोली दबाकर मारी गई थी। घर का दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था। सबसे बड़ी बात, शोभा के मोबाइल में कोई आखिरी मैसेज या नोट नहीं मिला। फ़ोन रिकॉर्ड और कॉल डिटेल्स पहली दरार निकली। पुलिस ने शोभा और उसकी दोनों बेटियों के फ़ोन खंगाले। शोभा का फ़ोन आखिरी बार रात 1:12 पर एक्टिव था। रागिनी ने अपनी मां को 1:15 पर कॉल किया, लेकिन कॉल नहीं लगी। रागिनी खुद पुलिस को 1:45 पर कॉल करती है। जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। रात 1:10 पर घर के पिछले दरवाजे से कोई अंदर गया था। शोभा के हाथ में देसी कट्टा था और पास ही एक तकिया जिस पर गोली के छेद थे। शोभा अग्रवाल एक विधवा थी जिनके पति की 7 साल पहले सड़क हादसे में मौत हो चुकी थी। उनकी 2 बेटियां भी थी। रागिनी 22 साल, बड़ी बेटी कॉलेज स्टूडेंट, दिया 17 साल, छोटी बेटी 12वीं की थी छात्रा। फोरेंसिक रिपोर्ट, सच्चाई बोल उठी। फोरेंसिक रिपोर्ट में साफ हो गया कि गोली सिर के ठीक पीछे से लगी थी। ट्रिगर लगभग 90 डिग्री एंगल पर दबाया, जिसे खुद मारना बेहद मुश्किल है। कट्टे पर तीसरे व्यक्ति के फिंगरप्रिंट्स भी थे। दिया ने शुरुआत में कहा था कि वो गहरी नींद में थी और गोली की आवाज़ से उठी, लेकिन एक हफ्ते बाद उसने पुलिस को एक नया बयान दिया। मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन मम्मी और दीदी के बीच पिछले कुछ दिनों से बहुत झगड़े हो रहे थे। पुलिस ने रागिनी से सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गई। सच सामने आया, रागिनी की दोहरी जिंदगी। रागिनी का एक गुप्त प्रेम प्रसंग चल रहा था एक 35 साल के विवाहित कोचिंग संचालक विकास त्यागी से। शोभा को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने बेटी को समझाया, डांटा और उस लड़के के घर वालों से भी बात की, लेकिन रागिनी को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। उसने विकास के साथ मिलकर मां को रास्ते से हटाने की साजिश रची। क्या था विकास त्यागी और रागिनी का प्लान? 25 दिसंबर की रात को विकास को घर बुलाया गया। रागिनी ने बहन को सोने की दवा देकर सुला दिया। शोभा जब सो रही थी तभी तकिए से गोली मार दी गई। कट्टा शोभा के हाथ में रखा गया ताकि वो आत्महत्या लगे। विकास पिछले दरवाजे से भाग गया। पुलिस ने 3 जनवरी 2025 को रागिनी और विकास दोनों को गिरफ्तार कर लिया। रागिनी ने कोर्ट में अपना जुर्म कबूल कर लिया। मुझे प्यार चाहिए था, माँ का कंट्रोल नहीं, मैंने गलती की, मुझे पछतावा है। दिया आज भी उस रात की चीख नहीं भूल पाई। उसने कोर्ट में कहा, माँ को मारा दीदी ने, मैं क्या करूँ, किससे कहूँ।
रागिनी को IPS 302 हत्या के तहत उम्र कैद की सजा हुई। विकास को साजिश रचने और अवैध हथियार रखने के आरोप में 14 साल की सजा हुई। प्यार में पागलपन होना गलत नहीं है, लेकिन जब वो प्यार इंसानियत को मार दे तब वो प्यार नहीं पाप होता है। एक माँ जिसने अपनी बेटियों के लिए सब कुछ छोड़ा, उसी बेटी ने उसे दुनिया से हटा दिया। क्या यही आज की सोच है? सोचिए और अपने परिवार को समय दीजिए, बातें कीजिए, क्योंकि जहाँ चुप्पी होती है वहाँ साजिश पनपती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी रियल क्राइम स्टोरीज़ हम आपके लिए हर दिन लाए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं हूँ कृष्णा रोहित। मिलते हैं अगले खौफनाक सच्ची कहानी के साथ।